नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे यूट्यूब पे काफी चर्चा में जो चल रही है बागेश्वर धाम, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बाकी आपने लगभग वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे, सारी चीजें लगभग आपने देखी होगी। और मैं किसी के पक्ष की ना बात करके, किसी के विपक्ष की बात ना करके, अपन को जितना इनके बारे में जाना है, इनके इंटरव्यू के बारे में देखा है, क्या क्या इन्होंने बताया है, क्या अपना बारे में बताते हैं, उनको लेके हम जो है थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपसे। जो चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में और आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में बात करेंगे कि उनको कई लोग पाखंडी कहते हैं, कई लोग उनको सच बताते हैं। ये तमाम बातें, वो किसी कोई पक्ष ले रहा है, इनका कोई विपक्ष ले रहा है, उन बातों पे थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे कहाँ तक ये सही है। और मैं तो आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि अगर जहां तक आपको जिस प्रकार से आपको लगे इनके बारे में, तो आप जरूर कमेंट करें कि बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उतना हम नहीं बता सकते। लेकिन जहां तक इन्होंने ये बताया है, तमाम इंटरव्यूज के बारे में इन्होंने बताया है, तमाम जो प्रोग्राम है, दरबार जो लगाते हैं, उनके बारे में ये बताया। उन्होंने ये कहते हैं कि अपने पे तो जो है वो बालाजी महाराज की जो कृपा है वो कहते हैं, वैसे हम करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो है इनको काफी समय पहले, इनको दादाजी को यानी 320 वर्ष पहले इनके दादाजी को यानी जो बागेश्वर धाम की जो है वो मूर्ति प्रकट हुई थी। और कहते हैं कि दादाजी को इन्होंने मूर्ति पे, जहां पे उनको ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। ये तमाम जो बातें हैं, ये बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है आचार्य, वो ये बातें बताते हैं। तो अपन बात करेंगे श्री बागेश्वर धाम के बारे में। ये बागेश्वर धाम जो है ये अपने वाराणसी एमपी के अंदर है, बुंदेलखंड छतरपुर एमपी के अंदर ये जो है ये बालाजी का जो है वो स्थान है, जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और उसके जो भी पीठाधीश है वो कौन है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। और इनकी जो है वो आयु की अगर थोड़ी सी बात करें, इंटरव्यू के बारे में जो बताया, 26, 27, 28 साल का, यानी एक लगभग अपन देखें तो 26 वर्ष तक इनकी आयु बताई जा रही है। यानी 26 वर्ष के मान के चले ये आचार्य जी हैं। तो ये अभी जो बागेश्वर धाम की जो पीठ है, इनके पीठाधीश है वो आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री है। इनके जो दादा का नाम है वो भगवान दास है और पिता इनके राम कृपाल जी है। राम कृपाल जी इनके पिताजी हैं और भगवान दास इनके दादाजी है। लेकिन इनका भाई भी है। ये किस प्रकार से चर्चा में आए उनके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करके फिर आप जो है पीछे आप देख रहे हैं, ये जो है आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री है। ये अपने फोटो जो डाली है वो बागेश्वर धाम बालाजी की फोटो डाली है। और इधर जो डाली है सुहानी शाह, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से अपना जो है इंटरव्यू देती है। और एक आचार्य जो शास्त्री कहता है कि ये अपना कोई अपने को इसका अनुभव है, हम ना दिमाग से बताते हैं। ये तो इतना कहता है कि अपने जो है वो बालाजी महाराज की जो है कृपा है, वो उन्हीं से बड़ा जो है काम सफल होता है। देखिए इसके बाद में अपने थोड़ा सा देखते हैं कि 320 वर्ष पहले मूर्ति प्रकट हुई थी। बागेश्वर धाम जहां मूर्ति है, 300 वर्ष पहले वहां पर मूर्ति प्रकट हुई थी। और ये कब से चर्चा में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। खूब टाइम से ये कहते हैं कि पहले बिल्कुल गरीबी से ये गुजर रहे थे। और उसके बाद में इन्होंने जो है रामायण के पाठ वगैरह इन्होंने खूब सारे किए। तो कब चर्चा में आए, कब इनको जो है खूब सारी मतलब पॉपुलरिटी इनको मिली। एक बार इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, इनको लंदन में 2022 के अंदर लंदन संस्कृत द्वारा 3 अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। एक बार महाराष्ट्र नागपुर के अंदर जो है ये एक दरबार लगा रहे थे, वहां पे कथा वाचन कर रहे थे। तो उस महाराष्ट्र में नागपुर में एक अधिवेशन बना हुआ है कि आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते, इसके विरुद्ध आपकी कार्रवाई हो सकती है। तो उस जो अधिनियम बना हुआ है, उनके जो सदस्य है, उनके जो अध्यक्ष है वो है श्याम मानव जी जो है इनके अध्यक्ष हैं। और वो उनको ये चैलेंज कर देते हैं
कि आप जो है यहाँ पे अपने पाखंडी तरीके से आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते हैं। आपको दयाला बयालीस जो भी है उनके विरुद्ध आपको अंदर कर दिया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप में इतनी सच्चाई है तो मैं जो आपको क्वेश्चन करूंगा उसके आप 90% भी आप जवाब दे दोगे। कितने? 90% भी आप इनके अगर जवाब दे दोगे तो मैं आपको मानूंगा। और आप कहीं भी कुछ भी दरबार वगैरह लगाओ, आप रामायण के पाठ करो, आप कुछ भी करो, कोई इसकी रोक टोक नहीं है। मैं नहीं मानूंगा कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। और ये दो क्या कि मैं 2 8 10 जो है आदमी कमरे में बिठाऊंगा, उनके बारे में वो क्या सोचता है, क्या कौन से प्रश्न करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना है। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का तो ये कहना है कि जो उनके जो पीड़ा है, दुख दर्द है, वो पहले ही एक पेज पे लिख देते हैं और जब आते हैं और खूब सारी लाखों की भीड़ में भी वो जैसे अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इनका प्रोग्राम चल रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, कहते हैं कि वहां पे 4 लाख के लगभग लोग हैं। तो मैं बात करता हूँ श्याम मानव जी की। तो श्याम मानव जी जो उनके अध्यक्ष हैं, अंधविश्वास की जो बना हुआ है, आधिकारिक जो बना हुआ है उसके बारे में उसके अध्यक्ष है। तो वो कहते हैं कि आप इससे अंधविश्वास नहीं फैला सकते और उनको ये चैलेंज करते हैं कि आप जो है वो अपने 9-10 जो अभी मेरे आदमी हैं उनके सवालों के जवाब आपको देने होंगे। अगर आप सवालों के जवाब 90% भी आप अगर सच बताते हो तो मैं आपको 30 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन 30 लाख रुपए का इनाम देंगे और हम आपको आज से, मैं जो है ये जो अधिनियम बना हुआ है इसको आज से निरस्त कर दूंगा। ये चैलेंज कर देते हैं। कुछ समय के लिए तक वहां पर जो प्रोग्राम करते हैं उसके बाद में वो मतलब 9 दिनों का जो प्रोग्राम चलने वाला होता है वो 7 दिन में प्रोग्राम को फिनिश कर देते हैं। और जब वो फिनिश कर देते हैं तो जो श्याम मानव जी है वो कहते हैं कि आप डर गए और यहाँ से चले गए। तो फिर इन्होंने जो है बयान दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हमारे गुरुजी का जो है जन्मदिन आने वाला था तो इस प्रोग्राम का हमने 2 दिन जल्दी किया, उसको 2 दिन जो आगे जो प्रोग्राम था उसको 2 दिन पहले किया। ऐसा करके हम जन्मदिन की तैयारी जो है करने वाले थे। ये उनका पर्सनल जो है उनका इंटरव्यू में बताया हुआ था। उसके बाद में वो फिर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि आप भी आइए और अपने दरबार में आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कीजिए, हम आपके जवाब देंगे। तो ये उनके जो है, इसके बाद में जो कई लोग इनके पक्ष में हुए, कई विपक्ष में हुए, अलग अलग तरह के सबके अलग अलग हुए। छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर जो इनका है वो प्रोग्राम चल रहा है। कहते हैं कि लगभग 4 लाख के लगभग लोग वहाँ इकट्ठे हैं। काफी सारे जो है मीडिया वाले भी लोग वहां पे आ रखे हैं और आए हुए थे। तो उन्होंने कई सारे ने भी, किसी मीडिया वाले ने भी क्वेश्चन करे। तो एक उनमें से किसी मीडिया वाले को बुला के ऐसे क्वेश्चन आंसर किए, उन्होंने उनके जवाब दिए, उनके दोस्त का नाम बताया, बचपन के नाम दोस्त का नाम बताया, उनके भाई का नाम बताया, यानी पूरे परिवार के इन्होंने नाम बताया, कौन सी पीड़ा थी उसके बारे में बताया और कहते हैं कि इनका निस्तारण भी उन्होंने बताया। तो ये मीडिया वाले, और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि इस आज के बाद में अपना जो है वो अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सही हूँ गलत हूँ वो आप सोचो, आप मत सोचो, ये तमाम जो बातें हैं वो कहते हैं। अब एक लास्ट बात ये बचती है कि एक ऐसी लड़की आई, एक लड़की आई छोटी सी उम्र की, जिसका नाम है सुहानी साहा। सुहानी साहा ये जो लड़की है, इन्होंने काफी सारे, ये कहते हैं कि हमने लगभग 5000 शो कर दिए, खूब सारे जो है एक्टर्स के साथ बड़े बड़े मंच इन्होंने किए, लगभग कहते हैं कि 5000 तक अपना शो कर दिए। और ये कहते हैं कि जो बागेश्वर धाम बाबा, जो आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जो करते हैं वो एक कला है। मैं इसको जब मैं किसी की यानी कि अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि बालाजी महाराज की जो मेहरबानी है, मैं मेहरबानी नहीं समझती, एक कला है, दिमाग पढ़ने की कला है। जो सुहानी शाह है, इन्होंने एक बार अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज के इंटरव्यू पे भी इन्होंने कहते हैं कि 8-10 जो है वो आदमी, महिलाएं, पुरुष बैठे रहते हैं और उनको किसी के बारे में पूछते हैं, आप कुछ भी अपने मन में सोचिए, और सोचते हैं तो वो पहले ही जो है पेज पे लिख देती है। वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उसके बारे में पहले लिख देती है। मोबाइल के पासवर्ड वगैरह, आप मोबाइल में क्या चल रहा है, आप दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, आपको कौन सी पीड़ा, उसके सॉल्यूशन भी बताती है।
तो एक तरफ पे ये जो सोनी शाह है ये कहती है कि एक दिमाग पढ़ने की कला है, ये एक विज्ञान है, ये साइंस कहती है कि अपने दिमाग से उसकी साइकोलॉजी पढ़ के अपन उसके जवाब दे सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि किस प्रकार से ये हो रहा है। और इस तरह जो है आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जो है वो कहता है कि अपने पास ऐसी कोई कला नहीं है, ये जो है ये तमाम जो है वो बालाजी महाराज की जो है कृपा है अपने पे, और वो हम बताते हैं उसका सॉल्यूशन भी हम बताते हैं। तो कहने का मतलब ये काफी सारा जो है ये बागेश्वर धाम अभी चर्चा में है, और यूट्यूब पे पहले भी खूब सारा ये बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने काम किया, उसके बाद में जो है यूट्यूब पर आने के बाद खूब चर्चा में रहे। तो अब मेरा कोई मतलब ये पक्ष विपक्ष वाला कोई है नहीं कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी सही है, सोनी शाह सही है, जो धर्म वाले वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप में से भी किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये कौन किस प्रकार से ये सोनी शाह सही है या धीरेन्द्र शास्त्री सही है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो जो भी है कला है या इन पे जो बालाजी महाराज की मेहरबानी है और जो भी है वो आपके सामने है। जरूर अपन ने कुछ जो है डिटेल बताने की कोशिश करी, बाकी आप यूट्यूब पे सब कुछ देखिए, इनके बारे में इनके इंटरव्यू देखिए, इनकी सारी डिटेल देखिए, क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी, बड़े बड़े नेता भी इनके पास जाते हैं, ये सारे आप यूट्यूब पे और भी आप देख सकते हैं। और मैं तो हाँ छोटा सा अपन ये भी मानते हैं कि बालाजी महाराज की जो कृपा है वो सब पर बनी रहे, और इनकी कृपा से ही सब कुछ जहाँ तक है, अब जिसकी भी मान्यता रखते हैं उनके जो है वो अपन सफल होते हैं। तो ये है जो बागेश्वर धाम आचार्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में। तो ये जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से कौन सही है कौन गलत है। ये अपन तर्क वितर्क नहीं कर सकते, किसी का पक्ष नहीं ले सकते, ये जो भी है दोनों में सही आपके सामने है। जय हिंद जय भारत।